रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे हाफिजाबाद में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक औरत के साथ जो है ज्यादती की जाती है और उसके शौहर के सामने उसके शौहर को बांधा जाता है। दोनों को जो है वो नंगा किया जाता है और बांधा जाता है और उसके बाद शौहर के सामने उसकी बीवी के साथ ज्यादती की जाती है। फिर उसके साथ जो है वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद फिर वो लोग जो हैं मियाँ बीवी को कहते हैं कि आप खुद करें और वो फिर खुद वीडियो भी बनाते हैं, कहके भी लगाते हैं और उसके बाद ये वीडियो एक माह तक मंजर आम पर नहीं आती। जिस शौहर के सामने ज्यादती की गई है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बात को बाहर नहीं लाते, लेकिन एक माह बाद जो है वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है तो पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और पुलिस जो है उसमें एफआईआर दर्ज कर देती है और मुल्जमान के लिए छापे मारने शुरू कर देती है। दूसरी जानिब जो अब इसमें एक नया मोड़ आया है कि एक तो इसका एक मरकजी मुलजिम जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। साथ में ये भी आया है कि दो पुलिस अफिसर जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भी उनको भी हवालात में रखा गया है। पुलिस एक चौकी इंचार्ज है और एक सब इंस्पेक्टर है, दोनों के ऊपर एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई है, उनको भी हवालात में दे दिया गया है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि हाफिजाबाद में एक डेढ़ माह पहले जो है एक वाकया पेश आता है। मियाँ बीवी जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहे होते हैं और वहाँ पर कस्सों की है इलाका जिसमें थाना है, उसके इलाके में ये वाकया पेश आता है कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े होते हैं और वो मियाँ बीवी को रोक लेते हैं। रोकने के बाद उनको एक वैराने वाली जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर उस मियाँ को और मियाँ को बांध देते हैं और उसकी बीवी को जो है उसके मियाँ के सामने जो है ज्यादती करते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते रहते हैं। ये चीज़ें करते रहे, जब ये चीज़ें सामने आती हैं उसमें मियाँ की और बीवी दोनों को मिलाने की भी वीडियो बनाते हैं और कहके भी लगाते रहते हैं। फिर जब ये दोनों चीज़ें वीडियो वो बना लेते हैं उसके बाद इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को बताते नहीं हैं, ये चुप कर जाते हैं। एक माह बाद उन्हीं मुल्जमान की जानिब से वो वीडियो जो है वो निकाली जाती है। जब वीडियो मंजर आम पर आती है तो उस टाइम पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस जो है वो थाना कसोकी में इनका मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता है, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जो है छापे मारती है। एक मुलजिम जो वीडियो बनाने वाला है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। चौकी इंचार्ज है वो उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन वो चौकी इंचार्ज जो मुलजिम गिरफ्तार करता है वो एक सब इंस्पेक्टर का कज़न होता है। फिर 1,20,000 रुपए चौकी इंचार्ज लेकर उस मुलजिम को छोड़ देता है। जब वो छोड़ देता है तो फिर ये मामला जो है मीडिया के ऊपर आ जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। जैसे ही ये मामला हाईलाइट होता है तो पुलिस दोबारा गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है। इसमें एक मुलजिम जो है वो सीसीडी के मुकाबले में मारा गया है। जब वो कहते हैं कि अपने साथियों की फायरिंग से ये मारा गया है, उसको हम लेके जा रहे थे। उसके बाद जो है जब सीसीडी के पास ये मुकदमा आता है और वो तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि इसमें चौकी इंचार्ज साहब ने 1,20,000 रुपये पहले ले चुके हैं। उस पैसों के जुर्म में चौकी इंचार्ज के ऊपर और सब इंस्पेक्टर हैं जिनके ये कज़न थे, इन दोनों के ऊपर जो है डीपीओ हाफिजाबाद जो हैं वो एफआईआर के आर्डर देते हैं, वो एफआईआर देते हैं और दोनों को जो चौकी इंचार्ज है इसको हवालात में बंद करवा देते हैं। अब यहाँ पे ये सारा मामला जो है यहाँ तक पहुँचा है और इससे आगे तहकीकात जारी है, क्योंकि कुछ मुलजिम अभी भी फरार हैं जिनको पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। इसमें एक ही मुलजिम पुलिस के हाथ आता है जो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाता है। बाकी पुलिस मुकाबले के पुलिस जो है बाकी मुलजमान को भी ढूंढ रही है और उन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह के वाक़यात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है इसके ऊपर बड़ी एक्टिव हैं और वो कोशिश करती हैं कि इस तरह के वाक़यात में कमी आ सके, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जब ये 1 माह या 2 माह या 6 माह या साल बाद मंजर आम पर आते हैं, वीडियो लीक होती है, तो उसके बाद ये मामला जो है वो हाईलाइट हो जाता है। पुलिस एक्टिव ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर कोई इस तरह का अभी तक कानून नहीं बना कि जिसमें इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए या इनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अब इसका एक मुलजिम जो है अपने अंजाम को पहुंच चुका है और उम्मीद करते हैं कि बाकी मुलजमान भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे कि आपने अक्सरियत देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो है इसने आके पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को टिकटॉक स्टार बना दिया है कि अक्सर इंसान के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू या उसकी जो औकात होती है
वो तब पता चलती है पैसा आने के बाद कि ये किस वैल्यू या किस औकात का बंदा है, या इसकी ख़ानदानी, जैसे ये हमारे सियाने कहते थे कि आप किसी भी ख़ानदानी बंदे को अगर देखना हो तो उसके साथ चल के देख लें, उसके जब उसके पास पैसा आता है वो अपनी औकात भूल जाता है। तो ये चीज़ जो है, इसी तरह आजकल टिकटॉकर जो हैं इनमें भी आए रोज़ इस तरह कोई ना कोई ऐसा नया जो है इशू सामने आता है कि एक मरतबा जो देखने वाला है वो भी बेचारा दंग रह जाता है, जो इनके फ़ैन फॉलोइंग है। एक कल FIR दर्ज होती है लाहौर में, और ये रजब बट नामी टिकटॉकर है जिसके ऊपर जो है ये FIR दर्ज होती है। इसके साथ दूसरे दीगर मुलजमान भी हैं, और ये एक लड़की है ऐशा उसके मुद्दत में होती है। और ऐशा का ये कहना है कि आप लोग कैमरे के सामने इनको देखते हैं, अगर कैमरे की बैक पे इनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इंसान नहीं, ये जानवर हैं। ये FIR क्यों दर्ज हुई है, इसकी वजह क्या सामने आई है, इसकी जो तफसील है वो ये है कि यूट्यूबर रजब बट पर एक और मुकदमा दर्ज। रजब के साथी सलमान ने लड़की से ज्यादती की वीडियो बनाई। वीडियो लड़की की बहन को भी सेंड की गई। लड़की की बहन के साथ मुलजिम को समझाने गई तो रजब बट, मान डॉगर और दीगर ने लड़की और लड़की की बहन के मोबाइल से ज़बरदस्ती वीडियो डिलीट कर दी। ये जो लड़की है ऐशा, इसका ये कहना है कि ये एक रजब बट का दोस्त है, उसने मेरी वीडियो बनाई थी, कज़न भी है इसका, उसने मेरी वीडियो बनाई थी और वो मेरे साथ दोस्ती थी उसकी, और उसने वीडियो बनाई और मेरी बहन को वीडियो सेंड की। जब हम उनके घर उनको समझाने गए तो उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी है। इसकी तफसील ये है कि लाहौर यूट्यूबर रजब बट के खिलाफ रेप और नासेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरूफ यूट्यूबर रजब बट और मान डॉगर समेत 5 अफराद के खिलाफ नशा आवर चीज़ पिलाकर खातून का रेप करने और इसकी नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से थाना नवाब टाउन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। खातून का FIR के मतन में कहना है कि सलमान हैदर नामी नौजवान से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। सलमान के साथ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट अक्सर व बेशतर जाती रही। इसी दौरान एक दिन सलमान ने बहरिया आर्चर्ड में एक घर में बुलाकर मुझे नशा आवर चीज़ पिलाकर रेप कर दिया। सलमान ने मेरी नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। सलमान ने मेरी वीडियो मेरी बहन पलूशा को भी भेजी, जिसके बाद मैं और मेरी बहन इसको मना करने इसके घर गए और वहाँ पर ये रजब बट और ये दीगर लोग जो हैं ये मौजूद थे और इन्होंने जो है वो वीडियो भी डिलीट कर दी। इस मतन में जो है FIR दर्ज की गई है थाना लाहौर में। अच्छा, यहाँ पे ये बात अगर सामने आई है कि ये मामला हुआ है रात से, ये जो है ये अब सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बने हुए हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है रजब बट का, ये आए रोज़ इस तरह की वो हरकतें करता है और इस बारे में वो बाद में जो है ये आपस में मिल मिलाप कर लेते हैं। मुदई जो बनता है इस FIR में या जो भी होते हैं इनकी बाद में जो है वो सुलह भी हो जाती है। लेकिन वह यहाँ पे इन्होंने लोगों के लिए भी मसाइल खड़े किए हुए हैं। लोगों के लिए जो लोग सोशल मीडिया है उससे भी नफरत करते हैं कुछ लोग, इन्हीं की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। रजब बट पहले अपनी फैमिली में इस तरह की हरकतें करता है, फिर उसके बाद इस ऐसे नौजवानों की वजह से जो दूसरे टिकटॉक स्टार हैं उनको भी लोग उसी नज़रों से देखते हैं। तो खुदारा आप अपना ट्रेंड करें, आप अपनी वीडियो बनाएं, आप अपना फेमस करें, लेकिन ऐसी हरकतें ना करें। पिछले दिनों में किसने वीडियो एक लड़के को जो है वो रोड के ऊपर चपेड़े मार रहा है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, फिर बाद में उससे माजरत कर लेते हैं। तो इस तरह की ये हरकतें आए रोज़ करते रहते हैं। भाई अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है तो आप अपनी इज्जत में रहें, अपनी औकात में रहें, अपना काम करें। अपना जो है अक्सरियत हम देखते हैं जब ये लोग टिकटॉकर बन जाते हैं, कभी कोई कह रहा है जी मेरे से वो फलां टिकटॉकर कहता है जी लाख रुपए दे दें, कभी 2 लाख को मिलने के पैसे ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अक्सरियत हमारे सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे कि ईद का जो सीज़न है वो चल रहा है। पहले जो परदेसी लोग थे, परदेसी भाई थे, उन्होंने घरों को आना था और ईद का रश था। और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट पे हमने देखा है कि ओवरलोडिंग जो है, छतों के ऊपर लोग हैं, अंदर लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो सफ़र करने वाला उसकी एक ही ख्वाहिश होती है मुझे जगह मिल जाए। जगह ना ही मिले वो खड़ा हो जाता है, छत के ऊपर बैठ जाता है।
तो इसी तरह अब ईद का सीजन वापसी का चल रहा है। तो ईद जैसे ही खत्म हुई है तो अब वापसी जो इन लोगों ने छुट्टियां ली हुई थी वो वापस जाने के लिए तैयार है। और इस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल गाड़ियों के ऊपर रश बहुत ज्यादा है और आए रोज हादसात हो रहे हैं। और जो खास तौर के ऊपर छतों के ऊपर है, हमारी इंतजामिया मुतहरक है, इंतजामिया बार बार ये बता रही है कि भाई ओवरलोडिंग ना करें, छतों के ऊपर सवारियां ना बिठाएं, लेकिन उसके बावजूद जो लालच होता है वो इस तरह का होता है कि हम कहते हैं कि एक गाड़ी वाला कहता है यार जितने आते हैं बस बिठा लें। बल्कि पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल होती है कि वो जो एक कंपनी की बस है उसके जिस जगह पे वो सामान रखते हैं वहां पर मदरसे के बच्चे इस्लामाबाद से वो उन्होंने बिठाए हुए थे। तो इससे पहले एक वीडियो वायरल होती है कि उसमें उन्होंने बकरे लोड की और वो बकरे जो है इस्लामाबाद लेके जा रहे थे, मर गए रास्ते में। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग भी यही चाहते हैं कि लेट ना हो जाए। भाई हमने जाना है, किसी न किसी तरह चले जाएं, बस कहीं बस के साथ लटक जाएं, ऊपर बैठ जाएं, अंदर बैठ जाएं। और मजे की बात यह है कि कोई छत के ऊपर जो बैठता है वो किराया भी पूरा देता है। ये नहीं है कि छत के ऊपर बैठने वाले का किराया कम है इसलिए लोग बैठ जाते हैं, किराया उसने पूरा देना है। भले लटक के जाना है, छत के ऊपर जाना है, अंदर बैठना, किराया पूरा देना है। ये एक हादसा पेश आया पिंडी भटिया में, मुसाफिर बस हादसे में 3 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक, 18 जो है वो जख्मी हो गए। ये पिंडी भटिया जो है ये कंपनी की बस थी, ये आ रही थी और इसकी छत के ऊपर भी लोग बैठे थे। और हमने देखा कि इसकी छत की बैग के ऊपर सामान लोड है और ये आगे गद्दा रेडी जो है वो जा रही है और उसको ये बचाने के लिए इसने नीचे उतारने की कोशिश की और ऊपर जो दरख्त था उस दरख्त में ये 3 लोगों की मौत हो गई है। पिंडी भटिया में ये वाकया पेश आया है। तो खुदारा हम इन ट्रांसपोर्टरों से भी कहेंगे, इन आवाम को भी चाहिए कि आप अपने आराम से चले जाएं, ना पहुंचने से बेहतर है देर से पहुंचना। और इस तरह मुसाफिरों को जलील करना ये ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने, यही ईद के दिन है और इनका सीजन चल रहा है इस टाइम, और आजकल किराया भी इन्होंने डबल किया हुआ है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोगों को जलील करके, मुसाफिरों को जलील करके ये लेके जा रहे हैं, छतों के ऊपर बिठा के जा रहे हैं। मुसाफिर बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद का आम रूटीन में जो किराया है वो 1800 2000 होता है आम कंपनी का। तो आजकल जो है वो 3000 के ऊपर चला गया है। 3000 जो है, लोग 3000 भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हम सीट के ऊपर बैठ के चले जाएं। लेकिन 2200 वाला जो है वो अब छत के ऊपर बैठ के जा रहा है और ये 3 लोगों की जान चली गई है। तो खुदारा आप भी रहम करें इन लोगों के ऊपर और इन मुसाफिरों के ऊपर कि अगर इस तरह के हादसात होते हैं, आप छत के ऊपर सवारियां बिठाते हैं, फिर आप ओवरटेक करते हैं, गलत ड्राइव करते हैं और हमारे जो रोड हैं उसके साइडों पे इतने बड़े दरख्त लटके होते हैं, तो ये लोग जो हैं बाद में जब ऊपर सवारियां बिठा लेते हैं तो बाद में ये ओवरटेकिंग करते हैं, स्पीड मारते हैं। इनकी कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द दूसरा चक्कर ले जाएं और इस तरह लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। तो हुकूमत इस चीज़ के ऊपर पहले भी एक्टिव है, लेकिन हम फिर भी इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए, इनको चलान न किए जाएं बल्कि इनकी गाड़ियां बंद की जाएं, इनके खिलाफ FIR दी जाएं, ताकि ये लोग जो लोगों को छतों के ऊपर बिठा के जलील कर रहे हैं, पूरा किराया ले रहे हैं और उसके बावजूद मुसाफिर जो हैं वो बेचारे दर बदर के धक्के खा रहे हैं। आजकल आप कहीं पे भी देख रहे हैं, कोई भी कंपनी की बस जा रही है, उसकी छत के ऊपर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में 20-30 मोटरसाइकिल लोड होते हैं, सामान लोड होता है, उसके साथ फिर 10-15-20 लोग भी बिठाए होते हैं और फिर वो ओवर स्पीड चल रही होती है और इस तरह लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। तो ये पिंडी भटिया में वाक़या आया है और पेश आया है और इसके अलावा भी दीगर जगहों पर भी आता है। तो खुदारा इसके ऊपर रहम करें और मुसाफिरों के ऊपर भी रहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे कि वो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। वाकई मोहब्बत जो है वो अंधी होती है और आपकी मेहनत जो है वो भी अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका भी फल जो है वो लाजमी मिलता है और कोई भी काम हो तो उसके पीछे मेहनत ज़रूरी है। अक्सरियत हम देखते हैं हमारे नौजवान जो हैं वो शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं। भाई शॉर्टकट से कुछ नहीं बनेगा, मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये एक अमेरिका की लड़की है, खातून है, 27 साल खातून है, जिसने पाकिस्तान के शहर जंग का ये लड़का है जिसके साथ उसने जंग में पहुंचकर, अमेरिका से जंग पहुंचकर उसने शादी कर ली है। ये तफसील ये है कि अमेरिका से आई 27 साल खातून ने जंग के 29 साल नौजवान से शादी कर ली। अमेरिका के शहर साउथ कैरोलिना की रहायशी है
یہ 27 साल लड़की जो जंग पहुंच गई है। खातून का मौजा हसन खान के रिहायशी 29 साल नईमुल हसन से 2 साल कबल सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता हुआ। मुसलसल रब्ते के बाद आज जंग पहुंची। जामिया अरबिया में इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना इस्लामी नाम कनीज़ आयशा रख लिया है। कनीज़ आयशा कचहरी पहुंची, जहां राना आमिर शहजाद एडवोकेट के चैम्बर में निकाह की तकरीब उनके हुई। इस मौके पर दूल्हा और दुल्हन जो हैं दोनों खुश दिखाई दे रहे थे। ये जो खातून है 27 साल ये खातून जो है ये अमेरिका से यहाँ जंग पहुंची है। इसकी अमेरिका में जो है पहले शादी भी हुई है और उसमें इसकी जो है 3 बेटियां भी हैं। इसने पहले वाले शौहर को छोड़ दिया है, उससे तलाक लेकर ये जंग पहुंची और ये जंग का नौजवान है 29 साल, जिससे इसने शादी कर ली है और बाकायदा तौर पे इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। आप देखें कि इस नौजवान की कितनी मेहनत है, कितनी जद्दोजहद है कि 2 साल उसने ये मेहनत की है। 2 साल बाद बिलाखिर पहले वाले शौहर से उसने तलाक ली और फिर वो जंग पहुंच गई और जंग उसने अपने नए शौहर के साथ शादी कर ली है और इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि नौजवानों को अक्सरियत कहते हैं कि अपनी मेहनत किया करें, मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल भी मिलेगा।